हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पाकिस्तान की 6 ऐसी मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेस जिनके बारे में सुन के आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नंबर 1 पे आते हैं। ये है जलजला को। जलजला को जिसको जजीरा जलजला भी कहा जाता है। ये जजीरा फाउंड हुआ था गवादर सिटी में। ये गवादर कोस्ट से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर नमूदार हुआ था। ये नमूदार होने की डेट थी 24 सितंबर 2013। और जो इसकी सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बात है वो ये है कि विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 2016 कहा जाता है डिसअपियर हो गया था। जी हाँ, ये हकीकत है। 2016 के लास्ट में ये जजीरा फाइनली डिसअपियर हो गया था, जिसका आज तक पता नहीं चला कि किस तरह से डिसअपियर हुआ। जबकि इसकी अपेयरेंस की वजह बताई जाती थी एक बहुत बड़ा ज़लज़ला, जिसकी वजह से ये वजूद में आया। इसके बारे में रिसर्चेज भी हुई और मिस्टर अली राशिद तबरेज़ के मुताबिक ये जगह बड़ वाल्कानो पत्थरों के ऊपर बनी हुई है और इसके अंदर मेथीन गैस भी मौजूद है। यानी कि ये एक वॉल्कानो है जो कि बहुत छोटे साइज़ का वॉल्कानो है और इसकी अपीयरेंस बड़ी अजीब सी बात है कि समंदर में हुई। ये इसकी दूसरी मिस्ट्री मिलती है। ये 15 to 20 मीटर लंबा, जबकि 175 मीटर इसकी लेंथ बताई जाती है और 160 इसकी विड्थ बताई जाती है। यानी कि बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ एक बहुत बड़ा जजीरा था। ये पाकिस्तान में नमूदार हुआ जो कि अपनी एक मिस्ट्री क्रिएट कर चुका था, लेकिन डिसअपियर होकर इसने दूसरी मिस्ट्री क्रिएट कर दी। अब हम आते हैं दूसरी प्लेस पे। ये है तख्ते बाही। तख्ते बाही वाक़ है मर्दान KPK में। ये बुद्धिज़्म का सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड मकाम माना जाता है। कहा जाता है ये बुद्धिस्ट का सबसे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको वेल प्रिजर्व्ड एंशंट साइट बताया है। यह बुद्धिज़्म का एक मशहूर साइट था और आज भी यहाँ पर बहुत सारी वाक़यात हैं बुद्धिज़्म के मज़हब से रिलेटेड। इसकी दीवारों पे बुद्धिज़्म की नक्शकारी हुई है जो कि बहुत ही शानदार नक्शकारी है उस वक्त की। कहा जाता है 1st सेंचुरी की कंस्ट्रक्शन है जो कि 7th सेंचुरी में आके अबेंडन हो चुकी थी। इसके नहर में ही वाक़ सेरी बेलूल के नाम से एक सिटी थी जो इसी से एसोसिएटेड थी और आज भी उसकी र्यून्स उस मकाम पर वाक़ हैं। यह 1st सेंचुरी की एक र्यून साइट है जो आज भी पाकिस्तान में अपनी मिस्ट्री क्रिएट करे हुए है। तीसरा हम आते हैं हिरन मीनार पे। हिरन मीनार वाक़ है शेखुपुरा पंजाब में और ये मीनार अपनी एक तारीख रखता है और ये मीनार तामीर कराया था बादशाह जहांगीर ने। कहा जाता है बादशाह जहांगीर ने अपने हिरन के लिए तैयार कराया था जो उसका पेट एंटीलोप था और कहा जाता है उस हिरन का मज़ार भी यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए इसको हिरन मीनार कहा जाता है। मीनार के पास ही एक और मीनार बना हुआ है जिसको कहा जाता है वो जहांगीर मीनार है। मुग़ल हमेशा अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं, इसीलिए ये भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत साइट मानी जाती थी। कहा जाता था जहांगीर ने अपनी शिकारगाह के लिए जगह बनाई थी। बादशाहों के शौक़ शिकार के बहुत ज़्यादा थे, ख़ास करके लाहौर और उसके आसपास के इलाकों में बादशाह बहुत ज़्यादा शिकार किया करते थे। तो सिमिलरली ये भी एक मशहूर शिकारगाह थी। ना सिर्फ हिरन महल बल्कि इसके नीचे वाटर स्टोरेज सिस्टम भी बनाया गया है जो कि उस वक्त की सबसे उम्दा तामीर है और कहा जाता है उधर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर किया जा सकता है। आज भी हिरन मीनार 1607 की कंस्ट्रक्शन ऐसी की ऐसी मौजूद है और अपनी खूबसूरती यहाँ पर लिए हुए है। ये भी एक मिस्टीरियस और बड़ी खूबसूरत साइट मानी जाती है मुगल्स की। 4 पे हम आते हैं। यह है शाह अल्लाह दित्ता केव्स। शाह अल्लाह दित्ता केव्स वाक़ हैं मरगला हिल्स, इस्लामाबाद। ये शाह अल्लाह दित्ता केव्स सेक्टर D12 में वाक़ हैं और ये भी बहुत कदीमी साइट्स बताई जाती हैं। कहा जाता है इनकी हिस्ट्री 13th सेंचुरी से मिलती है, जबकि बहुत सारे रिसर्चर्स के मुताबिक इसकी जो हिस्ट्री है वो 13th सेंचुरी से भी काफ़ी पुरानी है। ये बयान देने की वजह ये थी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी र्यून्स मिल चुकी हैं जिनके बारे में कहा जाता है ये कदीमी र्यून्स हैं। जैसा कि बुद्धिज़्म के यहाँ पर बहुत ज़्यादा र्यून्स मिली और कुछ साइंस मिले, जैसा कि हिंदुज़्म में भी यहाँ पर साइन मिले, कोई साधु यहाँ पर अपनी पूजा करते थे। लेकिन जो इसकी वेरीफाइड हिस्ट्री मिलती है वो शाह अल्लाह दित्ता केव्स के नाम से ही मिलती है। ये एक सूफी बुजुर्ग थे जो कि इस मकाम पर रहा करते थे और इसकी हिस्ट्री मुग़लों से ही मिलती थी। उसकी वजह यह थी कि बादशाह अकबर यहाँ से एक बार गुजर रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर एक वेल तामीर कराया था। जो बुजुर्ग यहाँ पर रहते थे उनका नाम शाह अल्लाह दित्ता था और उनका टॉम भी यहाँ पर मौजूद है। इसी टॉम के ऊपर एक और टॉम मौजूद है जो कि मोहम्मद बिन साम का है। इसी के साथ एक मस्जिद भी तामीर हुई हुई है और उसी के साथ एक बाउली भी बनी हुई है।
ये मोस्ट एंशंट और मिस्टीरियस साइट मानी जाती है। पांचवा हम आते हैं रानीकोट पे। रानीकोट जिसको ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है, ये वाक़ है सांग तालुका जामशोरो डिस्ट्रिक्ट सिंध में। ये भी अपनी एक मिस्ट्री क्रिएट करे हुए है। ये दुनिया का नंबर 1 सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन को ज़्यादातर कंपेयर करा जाता है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से। कहा जाता है उसी कंस्ट्रक्शन को देख के इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है और दोनों का पर्पस भी सिमिलर ही था, यानी कि डिफेंसिव वॉल्स। ये ना सिर्फ 32 किलोमीटर पर फैला हुआ एक किला है, बल्कि अपनी मिस्ट्री लिए हुए ज़मानों से इसी तरह खड़ा हुआ है। ये तालपुरों की एक आला कंस्ट्रक्शन थी जो आज भी अपनी हिस्ट्री वहाँ पर रखती है। अब आते हैं लास्ट मिस्टीरियस प्लेस के ऊपर। ये है शार काराकोरम 95 कौमी हाईवे, जो कि AH4 एशिया के नाम से भी जानी जाती है। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट मिस्टीरियस हाईवे मानी जाती है। उसकी वजह है क्योंकि ये शारा अपने अंदर लाखों मिस्ट्रीज लिए हुए हैं। कहा जाता है इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई मिस्ट्रीज हैं। इसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी मिस्ट्री है एक तवील रकबे में फैली हुई शारा है, जिसके अंदर दुनिया की हर खूबसूरती मौजूद है। दुनिया की बड़े से बड़ी माउंटेन्स, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा सिस्टम, डेडलियस्ट रोड और भी लातादाद मिस्ट्री इस एक रोड के ऊपर मौजूद है। तो पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन शाहराह मानी जाती है, जहाँ से लाखों ट्रक रोज़ाना की तादाद में गुजरते हैं। इसकी यही खूबसूरती इसको अलग और अनोखा बना देती है। अगर पाकिस्तान में कहा जाए कोई 8वां वंडर होता तो यही वो जगह है जो 8वां वंडर है। दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं मैं और भी इसी तरह की मिस्टीरियस प्लेसेस लाऊं तो मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।